नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा कहानी सुनाती हूँ। ये कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड हो, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुमसे इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बड़े ही दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तुमने उसे कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। हमारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करेगी या उसी के साथ रहेगी। मैंने तुम्हें घनघोर वन में, माता पार्वती को सखी कहती है, मैं तुम्हें ऐसे घनघोर वन में लेके चलती हूँ जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पर पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा। तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप मुझे सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तब तथास्तु मैं कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ गए। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव के साथ मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने अब हमारा विवाह करवा दिया। इस व्रत का महत्व यही है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा श्रद्धा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल मिलता है। इस इस पूरे प्रकरण या कहानी में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत रखा गया है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती है और नहाकर पूरा श्रृंगार करती है। पूजन के लिए केले के पत्तों में मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही
पार्वती जी को सुहा का सवारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और पार्वती की कथा सुनी जाती है। इसी के साथ मेरी हरितालिका तीज व्रत की कथा समाप्त होती है। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।